नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय डीबी हॉस्पिटल में आज सुबह करीब 6:50 पर एक अज्ञात व्यक्ति अस्पताल में बने पालना गृह में एक नवजात बच्चे को छोड़कर चला गया। वहीं बेल बजते ही तुरंत अस्पताल स्टाफ मौके पर पहुंचा और बच्चे को लिया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के जिला समन्वयक कपिल भाटी ने बताया कि टीम को सूचना मिलते ही टीम के परामर्शदाता भंवरी देवी और टीम सदस्य जयकरण कांटीवाल मौके पर पहुंचे। भाटी ने बताया कि बच्चे को SNCU वार्ड में भर्ती रखा गया है। बच्चे का इलाज डॉक्टर इकराम हुसैन के द्वारा किया जा रहा है। ये अननोन बेबी है, सुबह 7 बजे के करीब। इसका वजन 2 किलो 200 ग्राम है। क्योंकि इसको छोड़ दिया गया बाहर, ठंडा हो गया तो सांस लेने में भी इसको तकलीफ थी। अब वो भर्ती कर दिया है, इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और इसकी जांच करवाएंगे प्रोटोकॉल के तहत। सर कोई पता चला? पता नहीं चला है। हमने PM साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस और मेडिकल जजिस्ट को भी इन्फॉर्म कर दिया। हरियाणा से तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही शराब से भरी एक बस को जब्त कर सादुलपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। SI जोगेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 709 पर स्थित गांव थिरपाली बड़ी के निकट बस को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि बस में अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांड सहित लगभग 100 कार्टन शराब बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने हरियाणा से शराब भरकर गुजरात ले जाना बताया है। वहीं बस में चालक और परिचालक के अलावा कोई यात्री नहीं था, सिर्फ शराब तस्करी का इस्तेमाल करना ही बताया गया है। थानाधिकारी संजय पुनिया ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ कर मामले में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। जरिए मुखबिर हमें सूचना मिली थी कि एक बस है जो हरियाणा से आ रही है और गुजरात जा रही है, जिसमें अवैध शराब सीटों के नीचे भरी हुई है। इस सूचना पर हम त्रिपाली बड़ी के पास नाकाबंदी की और बस को रोका, चेक किया तो उसमें 2 आरोपी थे और बस सीटों के नीचे शराब भरी हुई थी, जिस पर हमने थाना अधिकारी हमीरवास को बुलाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अनुमानित कीमत अवैध शराब की 10-1 लाख के करीब है। शराब हरियाणा से लेकर गुजरात में ले जाई जा रही थी। किसान नेता राकेश टिकैत व जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील नागौर जाते समय सुजानगढ़ के भूजलाई चौराहे पर समाज सेवी वीरेंद्र कसवा के आवास पर कुछ देर रुके। पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेता टिकैत ने कहा कि किसानों के मामले में सरकार पिछले 10 से 15 दिनों से चुप है। केंद्र सरकार अब धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के मामले में नया फार्मूला लाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों को छोटे बड़े किसानों के रूप में बांट रही है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन छोटे किसानों का है। साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को MSP का फायदा नहीं मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने सुजानगढ़ में 77 दिनों से किसानों के चल रहे धरने पर किसानों का आभार जताया और कहा कि देश का किसान एक है। सरकार चुप है 12-13 दिन से, और कुछ ना कुछ और नया फार्मूला जाओगी। वो अब छोटा और बड़ा किसान बताना शुरू कर दिया। ये कह रहे कि ये तो जो बिल आए छोटे किसानों के फायदे के लिए है। छोटा किसान गांव में बैठा समझ रहा उनकी बात। सारे छोटे किसान हैं यहाँ पे। देश में किसी के पास नहीं 2000 बीघे जमीन, वो लड़ाई उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये आंदोलन ही छोटे किसान का है, जो 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़ का किसान है। जब उसको MSP पर लाभ नहीं मिलता, जब बाजरा उसका गांव में 1100 रुपये पर खरीद होती है, 1100 रुपये क्विंटल पर, तो नुकसान उसको होता है। अगर उसका 30 क्विंटल बाजरी है तो सीधा 30,000 रुपये का नुकसान उसको है। ये उसी छोटे किसान को नुकसान है। सरकार ना किसान ये छोटे में बटेगा ना बड़े में बटेगा, किसान देश का एक है। सुजानगढ़ में मंगलवार को रात्रिकालीन सफाई कर रही महिला सफाई कर्मी एवं उसके पुत्र के साथ मारपीट करने पर आज सुबह सफाई कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय में प्रदर्शन किया। घंटाघर से रैली के रूप में रवाना हुए सफाई कर्मी नारेबाजी करते हुए गांधी चौक, सब्जी मंडी, लाडनू बस स्टैंड होते हुए नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने खूब नारेबाजी की। नगर परिषद कार्यालय पहुंचने के बाद एक बारगी सभी सफाई कर्मी सड़क पर बैठ गए तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे, जिस पर आयुक्त सोहन लाल नायक ने पहले परिषद कार्यालय के दरवाजे और बाद में कार्यालय में प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर पूरी जानकारी ली और उसके बाद संबंधित पक्ष को पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाने की अनुमति प्रदान करने के साथ ही कहा कि नगर परिषद अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी है। किसी को अगर किसी कर्मचारी से कोई शिकायत है तो वह कार्यालय में संपर्क करे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रकरण की जांच वृत्ताधिकारी राम प्रताप बिश्नोई करेंगे।
तो संबंधित एसआई और जमादार ने रिपोर्ट दी है कि भाई रात को सफाई कर्मचारी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कुछ व्यक्तियों द्वारा किया गया है। इस संदर्भ में कर्मचारियों से वार्ता भी की गई है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित थानाधिकारी को निवेदन किया गया है। और मेरे सफाई कर्मचारियों से भी यही अपील है कि भाई आप लोग काम करें और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई इस संदर्भ में हमने थानाधिकारी को निवेदन किया जा चुका है और उचित कार्रवाई होगी पूरा नगरपालिका प्रशासन कर्मचारियों के साथ। दुकान बंद कर मंगलवार की रात अपने बेटे के साथ घर लौट रहे एक सराफा व्यापारी के साथ बाइक पर सवार होकर आए 3 लुटेरों ने लूटने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी की सजगता के चलते आरोपी वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए। लुटेरे हथियारों से लैस होकर आए थे। उक्त घटना पास ही के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड नंबर 39 स्थित सोनी कॉलोनी निवासी बिशनलाल सोनी घंटाघर के पास स्थित अपनी दुकान बंद कर अपने बेटे के साथ घर लौट रहा था कि रीणी कुआ के पास बाइक पर सवार होकर 3 युवक हथियारों से लैस होकर आए तथा व्यापारी व उसके बेटे को रुकवाकर उनके हाथ में लाखों रुपए के स्वर्ण आभूषणों से भरे थैले को छीनने का प्रयास किया, लेकिन लुटेरों को सफलता नहीं मिल पाई और वे मौके से फरार हो गए। जैसे मैं दुकान बढ़ा के घर आ रहा था, घर के पास में 2 जने एक मोटरसाइकिल पे बैठे, एक जना साइड में खड़ा था। जो ही मैं घर की तरफ घुमा तो एक ने थैले खोसने की कोशिश की थी, दूसरे ने मारपीट करने की कोशिश की। उसके हाथ में बंदूक भी थी, लेकिन हो हल्ला करने से मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो गए और वो लोग भाग गए। चूरू के अग्रसेन नगर में भारी वाहनों को बंद करवाने की मांग को लेकर आज एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। समिति के अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि 26 सितंबर 2018 को चूरू जयपुर रोड पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज जयपुर रोड का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा उक्त ओवरब्रिज से गुजरने वाले भारी वाहनों को बंद कर दिया गया था तथा भारी वाहन अग्रसेन नगर से होकर गुजरने लगे। वहीं इसकी वजह से पिछले 2.5 साल से अग्रसेन नगर, परशुराम नगर, रेलवे कॉलोनी, मंगला कॉलोनी, ओम कॉलोनी व रामसरा गांव के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समिति के डॉक्टर रविकांत शर्मा ने बताया कि उपरोक्त समस्या को लेकर काफी बार नागरिकों के द्वारा समय समय पर लिखित शिकायत व ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में कॉलोनीवासी मौजूद थे। ज्ञात रहे इसी समस्या के निवारण हेतु पिछले काफी दिनों से अग्रसेन नगर कॉलोनी में धरना भी चल रहा है। चूरू जयपुर रोड पर स्थित ओवरब्रिज जो है उसकी मरम्मत करवा के और पुनः उसको शुरू करवाने व अग्रसेन नगर से होकर गुजरने वाले भारी वाहनों को बंद करवाने के लिए हम लोग 11 फरवरी 2021 से धरने पर बैठे हैं और आज हमारे धरने को, हमारे संघर्ष को पूरे 21 दिन जो पूर्ण हो चुके हैं। साथ ही चूरू जिला प्रशासन, राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता को भी सफलतापूर्वक 21 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि प्रजा त्रस्त है और राजा मस्त है। राजस्थान सरकार और चूरू जिला प्रशासन को आम जनता की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और हम इतने दिनों से 2.5 साल से परेशान हैं, फिर भी इस समस्या के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा शांतिपूर्ण जो विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से कब तक रहेगा? अगर कल को हम हमारे इसको आक्रोश में परिवर्तित होता है, हम अनशन करते हैं या ट्रैफिक जाम करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और चूरू जिला प्रशासन की रहेगी। तारानगर पंचायत समिति सभागार में आज उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ की अध्यक्षता में कोविड-19 के द्वितीय चरण में टीकाकरण किए जाने के संबंध में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी ने अभियान को सफल बनाने में 100% उपलब्धि हासिल करने हेतु निर्देश दिए। इस दौरान तारानगर पंचायत समिति प्रधान संजय कसवा ने टीकाकरण के प्रति आम जन को जागरूक करने तथा अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने के बारे में बताया। विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने सभी जनप्रतिनिधि से अपने गांव के सभी 45 साल से 59 साल तक के बीमार व्यक्ति तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रेरित कर 100% टीकाकरण करवाने के लिए कहा। इस मौके पर तहसीलदार तेजपाल गोठवाल, बीओ बाबूलाल बुनकर, पालिका ईओ अरुण कुमार सोनी, कृषि अधिकारी सविता गुडानिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष साहवा जयचंद शर्मा, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि सहित काफी लोग मौजूद थे। वैक्सीनेशन का तीसरा चरण जो 1 मार्च 2021 को शुरू हुआ है, इसी क्रम में जन जागरूकता प्रसारित करने के संदर्भ में पंचायत समिति तारानगर के मीटिंग हॉल में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक रखी गई। इसमें सभी अधिकारीगण, प्रधान महोदय
नगरपालिका चेयरमैन, सभी सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पार्षद मौजूद रहे और कोविड टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकाधिक प्रयास करने के लिए सभी को मोटिवेट किया। कोविड-19 में वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया गया था। उसके बाद कोरोना की थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वैक्सीनेशन आम आदमी को करवाया जा रहा है। उसमें सर्वप्रथम जो हाई रिस्क जोन में जो आते हैं उसमें 60 वर्ष से अधिक महिला पुरुष और 45 वर्ष से अधिक इस प्रकार के आम आदमी जिनको किसी असाध्य रोग से ग्रसित है उनका टीकाकरण किया जाना है। उसके तहत तारानगर ब्लॉक में 60 वर्ष से अधिक 30,000 से अधिक लोग हैं जिनका टीकाकरण किया जाना है। उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में 7 साइटें बनाई गई हैं जिसमें हमारी 2 CHC हैं और 5 PSC पर किया जाएगा। 1 मार्च से 28 मार्च तक सभी का टीकाकरण किया जाना आवश्यक है। उसके लिए उपखंड स्तर पे और ग्राम पंचायत स्तर पे टास्क फोर्स बनाई गई है। उसके अंदर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर BLO उसका अध्यक्ष है, ग्राम विकास अधिकारी संयोजक है, पटवारी उसका सह संयोजक है, ANM आंगनबाड़ी में जो आशा सहयोगिनी वो, और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी जो सरकारी कार्मिक हैं वो हमारे सरपंच साहिबान पंच के साथ मिलकर के जन जागरूकता अभियान चला करके और 28 मार्च तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे ताकि कोविड-19 की इस लड़ाई में आम आदमी को बचाया जा सके और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। चूरू के निकटवर्ती गांव सिरसला में आज कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। वहीं आयोजित कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व पंचायत समिति प्रधान विक्रम सिंह कोटवाद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बच्चन सिंह राठौड़ ने की। इस अवसर पर सिरसला सरपंच प्रतिनिधि जगदीश मेघवाल, पूर्व सरपंच रणवीर सहारण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह के निर्देशानुसार सचिव राजेश कुमार दड़िया द्वारा आज महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय खांसोली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता सांवरमल स्वामी, प्रधानाचार्य गीता भाटिया सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। इस अवसर पर दड़िया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिला दिवस महिला के सम्मान एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने घूंघट प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, महिला सशक्तिकरण सहित महिला अधिकारों की जानकारी उपलब्ध करवाई। एडवोकेट शब्बीर खां के द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चूरू में पेश किए गए परिवार संख्या 166/2017 मोहम्मद यासीन पुत्र नबी बख्श बनाम भारतीय स्टेट बैंक जरिए शाखा प्रबंधक चूरू के परिवाद को स्वीकार कर आदेश पारित किया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चूरू के अध्यक्ष फूलचंद झाझड़िया एवं सदस्य संतोष मासूम ने परिवाद में विपक्षी भारतीय स्टेट बैंक परिवादी मोहम्मद यासीन को उसके पक्ष में जारी सुधा टैक्स सेवर FDR दिनांक 28 मार्च 2012 को परिपक्वता मूल्य 4,797 रुपये अदा करने एवं इस राशि पर परिवाद दर्ज करने की दिनांक 22 मई 2020 से 9% वार्षिक की दर से अदायगी तिथि तक ब्याज राशि भी अदा करने का आदेश पारित किया है। वहीं परिवादी को हुई असुविधा एवं परेशानी तथा मानसिक क्षति के लिए 20,000 रुपये एवं परिवाद व्यय के लिए 3,000 रुपये अदा करने का भी आदेश पारित किया है। माननीय उपभोक्ता आयोग चूरू द्वारा बहुत ही शानदार निर्णय पारित किया गया है और इस निर्णय के अंदर जो व्यथित परिवादी है मोहम्मद यासीन, उसने एक FDR करवाई थी SBI चूरू में और SBI चूरू में FDR जो करवाई थी वो 28/3/2012 को करवाई थी और ये कंप्लीट जो परिपक्व हुई ये 22/5/2017 को हुई। तो FDR पूरी होने के बाद जब परिवादी अपनी राशि प्राप्त करने के लिए बैंक में गया तो उसे ये कहकर मना कर दिया गया कि भाई आपकी जो FDR है वो गलती से बैंक ने जारी कर दी और आप राशि प्राप्त नहीं कर सकते। और परिवादी जो है व्यथित होकर माननीय आयोग के समक्ष आया तो माननीय आयोग ने जजमेंट करते हुए आदेश ये पारित किया कि भाई मोहम्मद यासीन जो परिवादी है उसने SBI बैंक में जो FDR करवाई थी वो बिल्कुल सही करवाई थी और उसने राशि अदा की थी। तो उसकी परिपक्व होने के पश्चात उसकी जो 4,797 रुपये की राशि वो भी मिलनी चाहिए और 9% ब्याज
ये परिवार दायर की तिथि से वो भी मिलेगा। इसके अलावा मानसिक क्षति के 20,000 रुपये बैंक जो है वो परिवादी को अदा करेगी और 3,000 रुपये परिवाद व्यय के भी परिवादी को अदा करेगी। ये जजमेंट आया है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा लाडनू चुंगी नाका के पास स्थित रैन बसेरे में खुशियों की दुकान शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ सभापति नीलोफर गोरी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए सभापति ने कहा कि हमारे घर में अतिरिक्त पड़े हुए बच्चों के खिलौने, कपड़े, जूते व अन्य सामान यहाँ खुशियों की दुकान पर लाकर दें, ताकि कोई जरूरतमंद यहाँ से ले जाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य जनों सहित जनप्रतिनिधि व परिषद के अधिकारी मौजूद थे। सुजानगढ़ नगर परिषद की ओर से खुशियों की दुकान का भव्य शुभारंभ हुआ है। इसमें नगर परिषद की यही रहेगा कि जो भी मतलब जिनके पास मतलब ज़्यादा सामान कुछ होए, बच्चों का कुछ वेस्टेज भी होए, मतलब जो बच्चे घर में यूज़ में नहीं ले पाते हैं, मतलब कोई टॉय, बच्चों के कपड़े, जूते, वो सब लोग यहाँ लाए और जमा करा दें, क्योंकि जो बच्चे जो पुअर फैमिलीज़ है वो ये अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो बच्चे ले जाएं और खुश होएं, इसलिए हमने ये योजना बनाई है। का भी इसमें विकल्प रखा गया है और इसका एक ही मकसद है, जिसके पास ज़्यादा है वो दे और जिसको ज़रूरत है वो ले। ये खुशियों की दुकान नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा संचालित की जाएगी, जो हमारा आश्रय स्थल रैन बसेरा वहाँ पे, और यहाँ पे इसका एक केयर टेकर रहेगा जो पूरा लेखा जोखा रखेगा निश्चित रूप से। इसके लिए हमने जो हमारे रैन बसेरा का केयर टेकर है उसी को अपॉइंट किया है, वही निश्चित रूप से लेखा जोखा रखेगा। जो सामान आएगा वो भी रिकॉर्ड में होगा, जो जाएगा उसको भी हम निश्चित रूप से लिखवाएंगे। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू में आज आंतरिक परीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वातावरण शुद्धि के लिए एवं पर्यावरण की शुद्धता के लिए गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। धर्म संघ विश्वविद्यालय के ब्रह्मचारियों के सानिध्य में आयोजित यज्ञ में प्रधानाचार्य किशनलाल सैनी सहित विद्यालय के छात्र छात्राओं ने यज्ञ में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना की। श्री राजल देसर गौशाला में करीब 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले गो चिकित्सा विभाग व अनुसंधान केंद्र का आज भूमि पूजन किया गया। पंडित ब्रिजेश दादीज के आचार्यत्व में गौशाला उपाध्यक्ष व ग्रेट व्हाइट कंपनी लिमिटेड के प्रेसिडेंट कैलाश डीडवानिया की उपस्थिति में भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस मौके पर गौशाला मंत्री मंगतमल पांड्या, संरक्षक लक्ष्मी नारायण पारिक, उपाध्यक्ष पावन फोगला, कोऑर्डिनेटर ललित दादीज, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर हीरालाल सोनी, गौशाला निर्माण समिति अध्यक्ष पावन झेडू सहित गौशाला स्टाफ मौजूद रहा। सरदारशहर में आज यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे। कच्चा बस स्टैंड पर कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल रामेश्वर लाल ने बताया कि डीएसपी व थानाधिकारी के निर्देश पर अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले वाहन चालकों सहित अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। इस अवसर पर कांस्टेबल धर्मवीर और राजेश कुमार ने अभियान में सहयोग किया। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में चूरू शहर को शामिल किया गया है। उसी के मद्देनजर नगर परिषद द्वारा शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर घर से कचरा संग्रहण हेतु उपभोक्ता चार्ज, यूजर चार्ज एवं कैरिज चार्ज संबंधित ठेकेदार के माध्यम से वसूलना प्रारंभ कर दिया गया है। नगर परिषद कार्यवाहक आयुक्त हेमंत तंवर ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित उपभोक्ता चार्ज में प्रत्येक घर से 50 रुपये, व्यवसायिक प्रतिष्ठान से 200 रुपये, गेस्ट हाउस से 500 रुपये व होटल रेस्टोरेंट से 750 रुपये एवं 3 स्टार होटल से 1000 रुपये और 3 स्टार से ऊपर होटल से 2000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। नगर परिषद पीआरओ किशन उपाध्याय ने बताया कि यूजर चार्ज जमा नहीं करवाए जाने की स्थिति में जुर्माने का भी प्रावधान शामिल है।
रतनगढ़ की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हुडेरा अगुणा में वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण व पूर्व विद्यार्थी मिलन समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष रूपाराम मेघवाल, सरपंच प्रतिनिधि चंपालाल मेघवाल के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता आरपी श्रवण महिया ने की। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त विद्यार्थी व विद्यालय गतिविधियों में श्रेष्ठ विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आरपी महिया ने कहा कि विद्यार्थियों को भविष्य की आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु विद्यालय के साथ साथ अभिभावक भी अधिकाधिक जुड़ाव हेतु तैयार रहेंगे तो विद्यालय व विद्यार्थी दिनों दिन उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा। इस दौरान प्रधानाचार्य पुष्पा वर्मा ने विद्यालय की उपलब्धियों गतिविधियों की जानकारी दी तथा आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। सरदारशहर में कोरोना वैक्सीनेशन के तृतीय चरण में आम जन को मोबिलाइज करने के लिए पंचायत समिति में जन प्रतिनिधियों की बैठक रखी गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी रीना छिपा, प्रधान निर्मला राजपुरोहित, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, तहसीलदार कुटेंद्र राठौड़, ब्लॉक सीएमएचओ विकास सोनी आदि मौजूद रहे। बैठक में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी विकास सोनी ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के एवं 45 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तहसील क्षेत्र में 24 सामुदायिक या प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में टीकाकरण की सुविधा की गई है। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के दौरान आज सीनियर सिटीजन एवं शुगर व ब्लड प्रेशर के रोगियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश कटारिया, भागवत आचार्य पंडित देवकीनंदन दादीज व भाजपा नेता मानसिंह शेखावत ने भी टीका लगवाया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने बताया कि सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक टीकाकरण किया गया। वहीं तारानगर तहसील के गांव बाय में स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोविड टीकाकरण किया गया। इस दौरान सीनियर सिटीजन सहित गंभीर रोगों से ग्रसित रोगियों के भी टीकाकरण किया गया। जानकारी के अनुसार 2 दिवसीय अभियान के अंतर्गत करीब 125 लाभार्थियों ने अपना वैक्सीनेशन करवाया है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाय पे एक बार पुनः सेशन साइट कोविड टीकाकरण की आयोजित की जा रही है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा रहा है। हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन करके उनका टीकाकरण हो रहा है। इसके अलावा 45 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, लगभग 20 प्रकार की बीमारियां हैं, उनका भी टीकाकरण आज ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे हो रहा है और टीकाकरण की समुचित सुविधाएं यहाँ हैं। सभी से निवेदन करूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें टीकाकरण करवाने के लिए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। सरदारशहर के वार्ड संख्या 45 में आज गुमशुदा व्यक्ति का शव उसके घर में बनी कुंड में मिला। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड संख्या 45 निवासी अमित पारिक ने रिपोर्ट दी कि उसके ताऊजी का लड़का रमेश कुमार पारिक सुबह 10:30 बजे बिना बताए घर से निकल गया। इधर उधर तलाश किया लेकिन जानकारी नहीं मिली। बाद में घर की कुंड संभाली तो शव तैरता हुआ मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची व शव को मोहल्ले वासियों के सहयोग से बाहर निकलवाया तथा कस्बे के राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। रमेश कुमार सनोफ शिव भगवान ब्राह्मण की करीब 1 बजे गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिस पर हमने तलाश करनी शुरू की तो समाचार मिला कि घर के ही अंदर कुंड में पानी में डूबकर ख़त्म हो गया, जिस पर वहाँ से निकाल के लाकर यहाँ पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी सुपुर्द परिजनों को वास्ते दाह संस्कार कर दिए। आगे जांच जारी है, क्या होगा। खाटू धाम में फाल्गुन मास में लगने वाले मेले में भाग लेने के लिए 60 यात्रियों का दल मंगलवार की शाम रतनगढ़ से रवाना हुआ। सोमवार को निशान पूजन के बाद रतनगढ़ व गोगासर के 60 महिला पुरुषों का दल बाबा श्याम के दर्शनार्थ रवाना हुआ तो पीएनबी बैंक के पास श्याम भक्तों ने दुपट्टा उठाकर तथा पुष्प इत्र वर्षा कर दल का स्वागत किया। उक्त दल रविवार को बाबा के दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना करेगा। स्वागत समारोह में अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश मुरारका, गायक एसपी वर्मा, श्याम भक्त संजय मुरारका, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे।
चूरू के वार्ड संख्या 52 स्थित चांदनी चौक पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथावाचक ओम जी महाराज के सानिध्य में चल रही कथा के दौरान अनेक मनमोहक झांकियों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। सुजानगढ़ व बीदासर उपखंड के गांवों में संचालित अवैध शराब की दुकानों को लेकर आबकारी विभाग की चुप्पी के चलते महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। क्षेत्र के गांवों में खुलेआम चल रही अवैध शराब की इन दुकानों को लेकर समय समय पर शिकायतें भी होती रहती है, लेकिन विभाग द्वारा इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रदर्शन के दौरान संतोष देवी, संतू, चुक्की देवी, तुलछा देवी, मीरा नायक, संतोष व विमला सहित अनेक महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। सुजानगढ़ की ग्राम पंचायत चरला के गांव बाड़ा में चल रहे मनरेगा कार्यों का सरपंच संतोष गोदारा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्रमिकों ने श्रम दिवस बढ़ाने की मांग करते हुए सरकार से समय पर भुगतान की मांग की। सरपंच संतोष गोदारा ने श्रमिकों के समूह को माप कर कार्य देने के मैट को निर्देश देते हुए कहा कि इससे सही व समय पर काम पूरा होने से श्रमिकों को भुगतान पूरा मिल सके। इस दौरान सरपंच ने आगामी पखवाड़े में उन श्रमिकों को लगाने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने 90 दिन का काम पूरा कर लिया है, जिससे उनकी 100 दिन की हाजिरी पूरी हो सके। बिल्कुल भी एकदम झूठ है। यहाँ पे काम तो चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, कोई भी प्रकार की धांधली नहीं हो रही है। सब लेबर टेम आ रही है, काम भी बराबर कर रही है। हमारी तो मांग यही है कि जो हमारी 100 हाजिरी थी उसको 100 की जगह 200 कर दी जाए, तो गांव में मजदूरी का काम चलता रहे। बिल्कुल भी कोई भी धांधली नहीं है। शिकायत करता है, अगर बोलता है कि कोई धांधली हो रही है तो इसको यहाँ पे लेके आए। हम पूरी लेबर एक साथ हैं, कोई भी शिकायत वाला है तो। पंचायत में 12-13 साइडें चल रही है। यहाँ ग्राम बाड़ा में 3 साइड चल रही है, जो 2 तो गांव के पास में चल रही है, एक उधर खंडाप नाम का जोड़ है उसमें चल रही है। कितनी लेबर लगी हुई है? लेबर 200 से ऊपर है, कुछ 207 है सब। रेट बताओ रिप्या गए लागी और था हफ्ता रिप्या बेगा मंगाओ सूर्य की था कि थे मेटो में तो सूर्य को कर जाना विरोध में मत साले उनसो संशय रो जो सगा फायदा पड़ा है। थाने मजदूरी मिले कौन मिले? मजदूरी बेगों बेगी जानी चीज है, सो का काम बाढ़ चलने ने आकाशा कड़ा दियो सरपंच तार जो मां के बल्ला काम करो। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जरूरतमंद लोगों की सहायतार्थ लगाए गए शिविर में 51 लोगों ने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया तथा 99 लोगों ने जरूरत पड़ने पर रक्त का दान करने के लिए अपना पंजीयन करवाया। इस मौके पर करणी सेना द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में पर्वत सिंह लधासर, संदीप सिंह चैनपुरा, मुकेश सिंह लोहा, रिचपाल सिंह पाइली सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में खाली चल रहे पदों को भरने की मांग को लेकर बुधवार को करणी सेना के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि राजकीय अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टर्स के पद खाली हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खाली पदों के चलते लोगों को मजबूरन अन्यत्र जाना पड़ रहा है, इसलिए शीघ्र ही खाली पदों को भरा जाए।
सीएमएचओ के नाम लिखे ज्ञापन को सेना के कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा को सौंपा तथा राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। नागरिक परिषद कोलकाता द्वारा रतनगढ़ रोडवेज बस स्टैंड का सौंदर्यकरण कार्य करवाया जाएगा। इस कार्य के लिए बुधवार को सुरेश केडिया ने गणेश पूजन किया। इस दौरान रोडवेज संभाग की प्रबंधक अनुपमा सारस्वत ने कहा कि शहर से प्रतिदिन 250 बसों का आवागमन होगा तथा करीब 5000 लोग यात्रा करते हैं। दानदाता द्वारा प्रतीक्षालय का सौंदर्यकरण, हाईटेक बुकिंग खिड़की, जल मंदिर का निर्माण, यात्रियों के बैठने की माकूल व्यवस्था, पंखे एवं रोशनी व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाएगा। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, रोडवेज संभाग प्रबंधक अनुपमा सारस्वत, परिषद के वासुदेव सांगानेरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में चूरू की बेटी ने भी भाग लिया। कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित प्रतियोगिता में राजस्थान की स्की एंड स्नोबोर्ड की टीम ने पहली बार ही भाग लिया था तथा टीम में चूरू की विनोद कुमारी भी बतौर खिलाड़ी के रूप में शामिल थी। राजस्थान स्की एंड स्नोबोर्ड संघ के संयुक्त सचिव आरिफ मोहम्मद ने बताया कि 27 फरवरी से 2 मार्च तक उक्त प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें गुलमर्ग में ही कैंप के बाद टीम ने प्रतियोगिता में भाग लिया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।